नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बेटाडीन सॉल्यूशन या बेटाडीन लोशन। बेटाडीन लोशन जिसके अंदर पाया जाता है पोविडॉन आयोडीन 5% और 10%, ये दो ही स्ट्रेंथ में मिलता है। और इसका जो 100 ml का जो बॉटल होता है ये लगभग आपको 107 रुपये का मिल जाता है। ये जो लोशन होता है ये जो जख्म है उसको सही करने के काम आता है। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार का कटने की वजह से हो, ऑपरेशन का जख्म हो, टाके लगे हुए हैं, कहीं पे छिल गया है, जल गया है, छाला पड़ गया था, छाला फूटने के बाद में जख्म हो गया है, तो उन जगहों पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई फोड़ा हो गया है, उसका ऑपरेशन के बाद में जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी लगाया जाता है। साथ साथ इसका इस्तेमाल जो गहरे घाव होते हैं जिसमें टाके नहीं लगे हुए, ऑपरेशन किया है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फोड़ा था, गागन था, वो अंदर काफ़ी होल है, तो इसका इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हैं। जो स्टेराइल गॉज होता है उसमें भिगो के आप जो है वहाँ पर आप लगा सकते हो, डाल सकते हो, और उससे पट्टी करने से जो वहाँ का जो इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया और फंगस और पैरासाइट की वजह से हुआ है, तो वो जो है बैक्टीरिया को किल भी कर देता है, और जो जख्म है वहाँ पर जो है आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, और जिससे जख्म जल्दी से जल्दी भर के आ जाता है। तो ये जो लोशन है बहुत अच्छा लोशन है। साधारण कटने के बाद में, छिलने के बाद में किसी भी स्थान पर इसका एक परत लगा देने के बाद में लिक्विड का, कॉटन से या किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पर आप पट्टी बांध दीजिए, तो आपका जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी सही हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन नहीं है, कटा हुआ है, छिला हुआ है, तो वहाँ पर लगाने से जो ये मेडिसिन है इन्फेक्शन फैलने नहीं देता है, बैक्टीरिया और पैरासाइट का जो इन्फेक्शन है वो होने नहीं देता है, और जख्म जो है बहुत जल्दी हील होता है। इसका इस्तेमाल और भी कई प्रकार के जख्म होते हैं, जैसे कि आपके किसी प्रकार का इंटरनल ऑपरेशन हुआ है, मान लीजिए बवासीर का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे उस घाव का धुलाई कर सकते हो और गॉज में डाल के वहाँ पर पट्टी भी कर सकते हो आप। ये जो दवाई है इसको लगाना भी बहुत आसान है और बहुत फ़ायदा भी मिलता है। आमतौर पर देखा जाता है जो ऑइंटमेंट है इसका, तो उसको लगाने से बाहरी जख्म पर और खुला रखने से पपड़ी बन जाती है बहुत जल्दी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पपड़ी नहीं बनती है। लेकिन ये जो है लगाने के बाद में अगर आप कवर करके रखोगे तो जख्म जल्दी भर आता है। खुला रखने से वहाँ पर एक प्रकार का टाइटनेस बना रहता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। मान लीजिए आपके पैर में ठेठ हुआ है, ठेठ का ऑपरेशन कराया आपने और ट्यूब वगैरह से पट्टी अगर करा रहे तो वहाँ पर टाइटनेस सा हो जाता है, पपड़ी टाइप की बन जाती है, खुरन टाइप का बनने लगता है बार बार। लेकिन अगर वहाँ पर आप स्टेराइल गॉज में भिगो करके बेटाडीन सॉल्यूशन को अगर वहाँ पर लगाएंगे और पट्टी करेंगे, तो 1 दिन 2 दिन अगर रखोगे आप, तब भी आप खोल के देखेंगे कि वो जो जख्म है बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ पर मुलायम भी है, और आपका वो जो पपड़ी वगैरह है, खुरंट है, वो नहीं बना है। तो ट्यूब के मामले में ये कई जगह बेहतर काम करता है, और इसका इस्तेमाल आप गहरे घाव में भी कर सकते हो। अगर इसको कितने बार लगाने की बात करें तो जो है इसको आप दिन भर में अगर खुला रख रहे हो तो दिन भर में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके लोशन आप लगा सकते हो। अगर आप बंद करके रख रहे हो तो इसकी एक बार पट्टी बांधने के बाद में जख्म अगर पानी नहीं छोड़ा, ज़्यादा गीलापन कम है, तो आप 2 दिन भी रख सकते हो, या उससे ज़्यादा समय तक भी आप रख सकते हो। किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, उसमें टाके लगे हुए, तो वहाँ पर जो है इसका जो लोशन है इसका एक गॉज में भिगो के लगा के पट्टी करने के बाद में कई दिन तक उसको आप रख सकते हो। साथ साथ जो अंदरूनी जख्म होते हैं उसमें जब गॉज भिगोया जाता है तो उसको डेली चेंज करना ही अच्छा होता है। उससे जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी सही होता है। घाव के अंदर जो भी पैरासाइट या बैक्टीरिया है वो भी गॉज के साथ में बाहर निकल आता है, और जो मवाद अगर है तो वो बाहर निकल आता है, तो इसलिए, और जो मवाद है उसका फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होता है।
अगर इसको लगाने के तरीके की बात करें तो इसको लगाने से पहले आप वहाँ पर एंटीसेप्टिक से अच्छे से धो सकते हो, या फिर आप चाहे तो कॉटन में या फिर गॉज में। कॉटन में लगा कर के अगर लगाते हो तो कई बार कॉटन का जो कण है वो उसमें रह जाता है, जख्म पे चिपक जाता है, तो इसलिए अच्छा रहता है स्टेराइल गॉज हो तो अच्छा है। उससे आप जो है ना उसमें थोड़ा लोशन भिगो के आप उस जगह का सफाई करके फिर थोड़ा और गॉज भिगो के उस स्थान पर पट्टी कर सकते हो। उसको जो नॉर्मल पट्टी है, बैंडेज है, उससे आप लपेट के बांध के रख सकते हो। खुला रखने से जख्म जल्दी सही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि छिले हुए जो जख्म होते हैं उसमें खुला रखने से जल्दी सही होता है। ट्यूब आदि लगाने से वही पपड़ी वगैरह बनने की दिक्कत होती है, फिर जो है ट्यूब अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, लेकिन लोशन जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अंदर तक घुस जाता है और जो फैट वगैरह है उसको नष्ट करता है और जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जख्म जल्दी भर जाता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर इसको लगाने के बाद में जो जख्म है वो सही नहीं हो रहा है, वहाँ पर लालपन हो गया, सूजन आ गया है, खुजली हो रही है, खुजलाहट हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कई कारणों से होता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पर सूजन, खुजली आदि होती है, तो उस समय डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान करना चाहिए, या तो आपको उसके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट आदि आपका इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा ही सूज रहा है तो उस जगह पर इस लोशन को नहीं लगाना था, उस जगह के लिए ये लोशन नहीं है। वरना ये जो लोशन है बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रकार के इंसेक्ट बाइट अगर होता है तो उस समय घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, फूटने के बाद में सूजन होता है वहाँ पर, उस जगह पर लोशन को लगा देने से कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ बढ़ जाती है, तो उस समय जो है ना उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा होता है। तो उस समय इस लोशन का इस्तेमाल ना करके दूसरा कोई ऑइंटमेंट डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो बेटाडीन लोशन या सॉल्यूशन है जिसके अंदर पाया जाता है पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन 5% और 10%, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।